आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली 1.4 से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, वो भी 1 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवर्ती है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए हमें बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवर्ती है। तो पहले क्वेश्चन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहले क्वेश्चन के 10 सवाल दिए हुए हैं। ये जो 10 सवाल दिए हुए हैं ये P बटे Q के रूप में लिखे हुए हैं, परिमेय संख्या है। तो इनको हमें सॉल्व कैसे करना है, हल कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए मतलब हमें भाग विधि का प्रयोग नहीं करना है, भाग डिवाइड नहीं करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, हर के गुणनखंड करेंगे। अगर हम हर के गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, हमें शांत और अशांत आवर्ती पता हो जाएगा कि कौन शांत है कौन अशांत आवर्ती है। अगर हर के गुणनखंड हमें 2 के रूप में मिलते हैं, अगर हर के गुणनखंड हमें 2 के रूप में मिलते हैं तो क्या होगा, शांत होगा। 5 के रूप में मिलते हैं तो भी शांत होगा। 2 गुणे 5 के रूप में मिलते हैं तो भी शांत होगा। अगर हर के गुणनखंड हमें 2 के रूप में मिलते हैं तो शांत होगा। 5 के रूप में मिलते हैं तो भी शांत होगा। 2 गुणे 5 के रूप में मिलते हैं तो भी क्या होगा, शांत होगा। अगर इसके सिवा अदर गुणनखंड और फैक्टर मिलते हैं हमें तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। हर के गुणनखंड करो। पहला सवाल देखो, पहला सवाल है 13 बटे 3125। तो 3125 के गुणनखंड करना है। 3125 के गुणनखंड करना है। 13 अंश है, 3125 हर है, तो हर के हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 3125 के गुणनखंड करो। तीन हजार एक सौ पच्चीस के गुणनखंड करो 5 से। 5 छक्का 30, एक बचा, एक जाएगा 2 के पास, हो जाएगा 12। 5 दूना 10, 2 बचा, 2 जाएगा 5 के पास, हो जाएगा 25। 5 25, 625 निकल के आया। 625 के गुणनखंड कर दो फिर 5 से। 5 के 5, एक बचा, एक जाएगा 2 के पास, हो जाएगा 12। 5 दूना 10, 2 बचा, 2 जाएगा 5 के पास, हो जाएगा 25। 5 25, 125 निकल के आया। 125 के गुणनखंड फिर 5 से कर दो। 5 दूना 10, 2 बचा, 2 जाएगा 5 के पास, हो जाएगा 25। 5 25, 25 निकल के आया। 25 के गुणनखंड फिर 5 से कर दो। 5 25, 5 निकल के आया। 5 के गुणनखंड फिर 5 से कर दो। 5 एक के 5। तो हमने देखा 3125 के गुणनखंड किस रूप में निकल गए हमारे, 5 के रूप में निकल के आए। तो 5 के रूप में निकल गए तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखो पहला सवाल है 13 बटे 3125। 13 बटे 3125, 3125 के गुणनखंड आए हमारे 5 के रूप में। 5 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है। लिख दो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बार लिख दो। या फिर आप 13 बटे 5 कितने बार आया है, 5 बार आया है, तो 5 की पावर 5। 13 बटे 5 की पावर 5। ये क्या हो जाएगा, अतः यह शांत है। हमने बताया था अगर हर के गुणनखंड हमें 2 के रूप में, 5 के रूप में, 2 गुणे 5 के रूप में मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। अगर इसके सिवा अदर फैक्टर मिलते हैं, अदर गुणनखंड मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। हमने देखा 3125 के गुणनखंड हमें 5 के रूप में मिले हैं तो क्या हो गया, शांत हो गया। 13 बटे 5 पावर 5 अतः यह शांत है। 2 नंबर सवाल देखो। 2 नंबर सवाल है 17 बटे 8। तो 8 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 8 के गुणनखंड करो। 8 के गुणनखंड करो 2 से। 2 चक्के 8, 4 निकल के आया। 4 के गुणनखंड कर दो फिर 2 से। 2 दूना 4, 2 निकल गया। 2 के गुणनखंड फिर 2 से कर दो। 2 एक के 2।
8 के गुणनखंड हमारे किस रूप में निकल के आए हैं? 2 के रूप में निकल के आए, क्या हो जाएगा? शांत होगा। 2 के रूप में आया तो क्या होगा? शांति तो होगा। देखो 2 नंबर है 17/8। 17/8। 8 के हमने गुणनखंड किए तो गुणनखंड हमारे किस रूप में निकल के आए? 2 के रूप में निकल के आए। 2 कितने बार आया है? 1 2 3 बार आया है। हम क्या कर देंगे? 2 की पावर 3। 2 3 बार आया है, 2 की पावर 3 कर दिया। अतः यह शांत है। 3 नंबर देखो, पहला हमारा शांत है, दूसरा शांत है। 3 नंबर है 64/455। 455 के गुणनखंड करने हैं। 455 के गुणनखंड करो। 455 के गुणनखंड करो 5 से। 5 9 45, 5 1 5, 91 निकल के आए। 91 के गुणनखंड कर दो 7 से। 7 1 7, 2 बचा, 2 जाएगा 1 के पास, हो जाएगा 21। 7 त्रिक 21। 13 निकल के आया। 13 के गुणनखंड फिर 13 से ही कर दो। 13 के गुणनखंड 13 से ही कर दो। 13 1 के 13। 455 के गुणनखंड के तो किस रूप में निकल के आया गुणनखंड? 5 7 13 के रूप में निकल के आया, तो ये क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। 3 नंबर देखो, 3 नंबर है 64/455। 455 के हमने गुणनखंड किए तो गुणनखंड हमें 5 7 13 के रूप में निकल के आए हैं। तो लिख दो 5 × 7 × 13। अतः यह अशांत आवर्ती है। अतः यह अशांत आवर्ती है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर सवाल है 15/1600। 1600 के गुणनखंड करना है। करो 1600 के गुणनखंड। 1600 के गुणनखंड करो 5 से। 5 15, 1 बचा, 1 जाएगा 0 के पास, हो जाएगा 10। 5 दूना 10। 0 को ऐसे नोट कर दो। 320 निकल के आया। 320 के गुणनखंड फिर 5 से कर दो। 5 छक्का 30, 2 बचा, 2 जाएगा 0 के पास, हो जाएगा 20। 5 चक्के 20। 64 निकल के आया। 64 के गुणनखंड 2 से कर दो। 2 6, 2 दूना 4, 32 निकल गया। 32 के गुणनखंड फिर 2 से कर दो। 2 1 के 2, 1 बचा, 1 जाएगा 2 के पास, हो जाएगा 12। 2 6 12। 16 निकल गया। 16 के गुणनखंड फिर 2 से कर दो। 2 8 16। 8 निकल के आया। 8 के गुणनखंड फिर 2 से कर दो। 2 दूना 4। 4 निकल के आया। 4 के गुणनखंड फिर 2 से कर दो। 2 दूना 4, 2 निकल के आया। 2 के गुणनखंड फिर 2 से कर दो। 2 1 के 2। तो हमने 1600 के गुणनखंड किए। 1600 के गुणनखंड किए तो किस रूप में निकल के आए? 5 × 2 के रूप में निकल गया, जो कि हमने बताया था 2 × 5 के रूप में अगर गुणनखंड हमारे निकल के आते तो क्या होगा? शांत होगा। तो वही है, 2 × 5 के रूप में निकल के आए, मतलब 5 × 2 कह लो या 2 × 5 कह लो। तो 5 × 2 के रूप में निकल के आए हमारे गुणनखंड 1600 के, क्या होगा? शांत होगा। 4 नंबर देखो, 4 नंबर सवाल है 15/1600। 1600 के गुणनखंड किस रूप में निकल के आए? 5 × 2 के रूप में निकल गए। 5 कितने बार आया है? 2 बार आया है। तो 5 की पावर 2। 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार आया है। 2 आया है 6 बार, तो 2 की पावर 6 कर दो। 15/5 की पावर 2, 2 की पावर 6। अतः यह शांत है। 5 नंबर सवाल देखो, 5 नंबर सवाल है 29/343। 343। 343 के गुणनखंड करो 7 से। 7 चौक 28। 6 बचा, 6 जाएगा 3 के पास, हो जाएगा 63। 7 9 63।
49 निकल के आया, 49 के गुणनखंड कर दो फिर 7 से, 7 सत्ते 49, 7 निकल गया, 7 के गुणनखंड फिर 7 से कर दो, 7 एक के 7। तो 343 के गुणनखंड हमारे किस रूप में निकल के आए? 7 के रूप में निकल के आए। तो ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। 5 नंबर है 29/343। 343 के गुणनखंड हमारे हैं 7 के रूप में, 7 गुणे 7 गुणे 7, अतः यह अशांत आवर्ती है। 5 नंबर तक हो गए। 6 नंबर सवाल है 23/2 की पावर 2 5 की पावर 2, मतलब 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो इसमें हमें गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले से गुणनखंड निकले हुए हैं 2 गुणे 5 के रूप में। तो ये क्या होगा? शांत होगा। 6 नंबर देखो, 23/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, अतः यह शांत है। इसमें हमें गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके गुणनखंड पहले से निकले हुए हैं 2 गुणे 5 के रूप में। तो यह क्या होगा? शांत होगा। 7 नंबर देखो, 7 नंबर सवाल है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। इसमें भी हमें क्या है? गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें भी हमें गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड पहले से निकले हुए हैं 2 गुणे 5 गुणे 7 के रूप में। तो ये क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। 7 नंबर सवाल है 129/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। ये क्या होगा? अतः यह अशांत आवर्ती है। तो इसमें भी हमें गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2 गुणे 5 गुणे 7 के रूप में ये गुणनखंड पहले से निकले हुए हैं। तो ये क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। 8 नंबर 8 नंबर सवाल है 6/15। 6/15 ये दोनों क्या होंगे? 3 से कट जाएंगे, ये दोनों 3 से कट जाएंगे, तो हम 3 से काट देंगे। 3 दूना 6, 3 5 15। अब 6 के पास बचा 2, 15 के पास बचा 5। तो ये हमारा सवाल बनेगा जा करके 2/5। तो हर में आ गया 5, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अतः यह शांत है। 9 नंबर सवाल देखो, 35/50। 50 के गुणनखंड करने हैं, करो। 50 के गुणनखंड करो 2 से, 2 दूना 4, 1 बचा, 1 जाएगा 0 के पास, हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। 25 निकल के आया, 25 के गुणनखंड कर दो 5 से, 5 25। 5 निकल के आया, 5 के गुणनखंड 5 से कर दो, 5 1 के 5। तो 50 के गुणनखंड हमारे 2 गुणे 5 के रूप में निकल के आए, तो ये क्या होगा? शांत होगा। 9 नंबर सवाल है 35/50। 50 के गुणनखंड आए हमारे 2 गुणे 5 के रूप में। 2 कितने बार आया? 1 बार। 5 कितने बार आया? 2 बार, गुणे 5 की पावर 2। ये क्या होगा? अतः यह शांत है। 10 नंबर देखो, 10 नंबर सवाल है 77/210। 210 के गुणनखंड करने हैं, 210 के गुणनखंड करो। 210 के गुणनखंड करो 2 से, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। 105 निकल गया, 105 के गुणनखंड कर दो 5 से, 5 दूना 10, 5 1 के 5। 21 निकल गया, 21 के गुणनखंड कर दो 3 से, 3 सत्ते 21। 7 निकल के आया, 7 के गुणनखंड कर दो 7 से, 7 1 के 7।
210 के गुणनखंड हमारे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 के रूप में निकल का है। ये क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। 10 नंबर देखो, 77/210। 210 के गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 के रूप में। तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 आता है यह अशांत आवर्ती है। तो पहले क्वेश्चन के 10 सवाल दिए हुए थे, 10 सवालों को हमने सॉल्व कर लिया। आज क्लास इतनी, आगे कल पढ़ेंगे।